शनि 6 अप्रैल से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। शनि कुंभ राशि से निकल रहे हैं। हर राशि में करीबन 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी एक ग्रह जब एक राशि के ऊपर से निकल रहा होता है ना, दरअसल ये अन्य नक्षत्रों के ऊपर से निकल रहा होता है। और अब शनि जो है ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, भाद्रपद नक्षत्र के दो हिस्से हैं, एक पूर्व भाद्रपद है, एक उत्तर भाद्रपद है। अभी शनि जो है ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकलेंगे। अब पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लेके बैठा हुआ होता है, यानी ये नक्षत्र के पास जो ऊर्जा है ना, ये जीवन में बहुत सारे बदलाव लेके आती है। हर एक इंसान के लिए ये बदलाव जो है अलग अलग होंगे। ये शनि आपके लग्न से जहां पे भी निकलेगा ना, उस एंगल के अनुसार आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। ये ट्रांसफॉर्मेशन 30 साल बाद आती है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको कहते हैं ना कि कुर्सी की पेटियां कस के बांध के रखनी है, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। लेकिन किस संदर्भ में, किस एंगल में, मैं आपके लग्न राशि के अनुसार चर्चा करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मेष लग्न की बात करें ना, तो मेष लग्न से शनि का ये गोचर है, ये 11वें घर से निकल रहा है। तो यहां पे क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आपके सोशल कॉन्टेक्ट में होने वाली है। कुछ नए लोग जीवन में आएंगे और कुछ पुराने लोग जीवन से जाएंगे। ये लड़के जा सकते हैं, ये एक म्यूचुअल सहमति से जा सकते हैं, किसी भी कारण से जा सकते हैं। लेकिन जो नए लोग आएंगे ना, ये लोग जो हैं, ये एकदम से आपको इनको वेलकम नहीं करना है। इस समय में थोड़ा सा धोखा मिलने के आसार भी बन रहे हैं। मेष लग्न वालों को चाहिए किसी की गारंटी इस समय में ना डालें। ये मैं समय आपको बता रहा हूं, करीबन 6 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में। हालांकि शनि का ये जो पूर्व भाद्रपद का गोचर है ना, ये बाद में और लंबे समय तक चलेगा, लेकिन फिलहाल ये जो गोचर है ये आपको 6 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक ही ध्यान में रखना है। डू और डाई सिचुएशन बन सकती है। कोई आपके जीवन में ऐसा काम हो सकता है जिसको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ये पराविद्याएं जो होती हैं, ये ऑकल्ट साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, तंत्र, टैरो कार्ड्स, ऐसी चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कई लोग अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए या इसी काम को अपनाने के लिए इन चीज़ों को सीखना भी शुरू करेंगे मेष लग्न वाले। इस समय में आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ना, वो है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके रखिए अपने जीवन में। ये समय ऐसा है कि इसमें जितनी लॉन्ग टर्म आप प्लानिंग कर लेंगे ना, ये समय उतना ही आपके फेवर में जाता चला जाएगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और शनि, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये प्लानिंग का समय होता है, क्योंकि एक ऊर्जा सतत चलने वाली शनि की ऊर्जा और दूसरी ऊर्जा है जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली, आमूलचूल परिवर्तन लेके आने वाली। परिवर्तन जो है ना, आप अपने जीवन में अपने आप आने देंगे तो पेन में आएंगे, खुद लेके आएंगे तो जीवन में सुख सुविधाएं भोगेंगे। तो ये सारी बातें मैं मेष लग्न वालों के लिए बता रहा हूं। तो आपके लिए सबसे बड़ी सलाह क्या है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अगले 5 साल 10 साल की प्लानिंग करके चलिए। इस समय में जो भी प्लानिंग करेंगे वो आपकी फेवर में जाएगी। लेकिन एकदम अजनबी लोगों से थोड़ा सावधान, आंखें मूंद के किसी भी चीज पे, तुरंत फायदे वाली किसी भी चीज पे इस समय पे आपने यकीन नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस लग्न वालों की। आप लोगों के लिए ये जो शनि का गोचर है ना, ये आपकी कुंडली के 10वें घर से जाएगा। अब 10वें घर में ऊर्जा किसकी होती है? काम कारोबार की, करियर की। आपके वो एफर्ट जो आप जगत को देते हैं, बदले में आपको कामयाबी मिलती है, बदले में आपको पैसा मिलता है। तो करियर में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। करियर में आप कह लीजिए कि कोई ऐसे चेंजेस आएंगे कि आपके काम की स्ट्रीम तक चेंज हो सकती है। करियर में कुछ इस तरह से होगा कि आप जो करते आ रहे थे ना, उससे बहुत कुछ हटके करने वाला चेंज आ सकती है। अगर आप इस समय में सावधानी हट गई, आप अपने काम से जी चुराना शुरू हो गए, अगर आप इसके प्रति अडेप्ट होते रहे ना, तो फिर आपकी रेपुटेशन निश्चय ही इस समय में बढ़ने जा रही है। और एक और बात, बड़ों की सलाह इस समय में इग्नोर मत करिएगा। इस समय में आपके सीनियर्स, आपके एल्डर्स आपको कुछ ऐसी सलाहें देंगे जिससे आप इरिटेट हो सकते हो, सफोकेट हो सकते हो। लेकिन अगर आपने उन सलाहों पे ध्यान दिया तो ये समय आपके लिए निश्चय ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला समय बन जाएगा। कुछ वृष लग्न वालों के लिए सडन ट्रैवल हो सकता है, कुछ ऐसा ट्रैवल जिसमें वो अनहैप्पी होकर ट्रैवल करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनको बहुत फायदा मिलेगा। तो आपके लिए क्रक्स क्या है इस गोचर का? आपके लिए क्रक्स है कि जो आपका काम कारोबार है उसमें कुछ बड़े परिवर्तन है। सलाहों को इग्नोर नहीं करना है और अपने काम में बिल्कुल आपने डिसिप्लिन रहना है, ताकि आपकी रेपुटेशन बची रहे। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की। मिथुन यानी जेमिनाई, आपके 9वें घर से ये गोचर निकल रहा है। इस समय देखिए, 9वां घर किस चीज़ का है? भाग्य का है। आपकी धार्मिक जो रिचुअल्स होते हैं या धार्मिक हैबिट्स होती हैं उनका है। सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती है हमें, उसका है। अब सरकार से ही शुरू करें। ये जो गोचर है ना मिथुन लग्न वालों के लिए, सरकार की तरफ से
कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें लेके आ सकता है जिससे आपको एकदम से तो लगेगा कि सरकार की यह पॉलिसी आपके फेवर में नहीं जा रही है, लेकिन वही पॉलिसी जो आने वाले समय में आपके लिए एक बेस बन सकती है। इस समय में आपको सबसे बड़ी बात क्या है, खुद को बेड़ियों से आजाद करना है। जो पिछले आप चीजों से बंध के चल रहे थे ना, ये आपके रिचुअल्स हो सकते हैं, ये पिछले कुछ समय से आपकी अपनी बनाए हुए सोच हो सकती है, जिससे आप ना रिस्क ले रहे थे, ना जीवन में कुछ बड़ा कर पा रहे थे, ना कुछ हटके कर पा रहे थे। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, आप उनसे हटके सोचना शुरू करेंगे। हालांकि पिता से अनबन हो सकती है, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परिवार में भी आर्गुमेंट का माहौल बन सकता है। इनसे आपको बचना है, क्योंकि शनि जो है ये इनके तरीके से आप चलेंगे ना, सहज होके चलेंगे, लेट गो करते रहेंगे, तो ये शनि आपको बहुत देंगे। आपको इस समय में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, अपने स्किल सेट, अपनी एजुकेशन, अपने सीखने की आदत, इस पे ध्यान देना है। ये एक ऐसा समय बनेगा जिसमें आप कुछ नया सीखेंगे। ये कुछ ऐसा समय बनेगा जिसमें आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी भी, आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जिसमें कुछ बहुत क्वालिटी वाला कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आने वाले समय में आपके बड़े ही काम आने जा रहा है। तो नटशेल में आपने क्या करना है, इस समय में पिताजी या घर वालों से आर्गुमेंट से बचना है, कुछ नया सीखने की तरफ ध्यान देना है, और पिछले कुछ समय से जो चीजें आपको रोक के रखे हुई थी उनको इवैल्यूएट करिए, उनसे आजाद होइए और जीवन में अपने आप को एक अपना ही नया वर्जन बना के चलिए। अब कर्क लग्न वालों की बात करें, आपके लिए शनि का ये जो गोचर है आपके अष्टम घर से 8वें घर से चल रहा है। 8वां घर तो अपने आप में ही ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के नक्षत्र में वो भी शनि जब आएंगे, अब क्या है कि एकदम से दनादन आपके आसपास कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। ये जो चेंजेस होंगे ना, ये चेंजेस आप एकदम से, अगर तो आपने इन चेंजेस को अडेप्ट कर लिया फिर तो रहेगा बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपने इन चेंजेस को रेजिस्ट किया, आप बिल्कुल जहां पे थे उसी अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, तो बहुत सारी पीड़ा में इस समय में आ जाएंगे। इस समय में आपको लगेगा एकदम से पैसा ड्रेन हो रहा है, पैसे की किल्लत हो रही है, लेकिन घबराइए मत, ये बहुत थोड़ी देर के लिए रहेगा। उसके बाद वापस से आपका पैसे का फ्लो जो है ये बनना शुरू हो जाएगा। इस समय में स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप में बदलाव लाके एकदम से एक नया ही पर्सनैलिटी बन जाएंगे, जिसमें लोग भी हैरान रह जाएंगे कि आप ये वही हैं जिनसे आप वो कुछ महीने पहले मिले थे। और ये जो आपके चेंजेस है ना, ये विलफुली अगर आप लेके आएंगे ना, तो बहुत ही फायदे में रहने वाले हैं। चलिए अब सिंह लग्न वालों की बात करें। सिंह यानी लियो, 7वें घर से आपका शनि का गोचर निकलने वाला है, ये वाला पूर्व भाद्रपद वाला। इसमें नया काम शुरू हो सकता है। यहां पे क्या है कि थोड़ा मन आपका लो रह सकता है, थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, लोगों की कुछ फीडबैक, लोगों के कुछ समझाने पे, या लोग चाहते हैं आप बदलें, उस वजह से आप खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका ये जो बदला हुआ स्वरूप होगा ना, ये आपको ही पसंद नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस खो बैठेंगे। मेरे इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, किसी के कहने पे खुद को नहीं बदलना है। अगर आपके अंदर से हिट आता है, अंदर से एक किक आती है कि आपको अब बदलना चाहिए, अपने आप को नई स्थितियों के अनुसार अडेप्ट करना चाहिए, तो केवल तभी करिएगा। किसी के कहने पे इस समय में करेंगे तो पीड़ा में आ जाएंगे। वो कहते हैं ना, मुर्गे की जान गई और खाने वाले को स्वाद नहीं आया। आपके साथ कुछ वैसा हो सकता है। इस समय में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो है कि आपको अलग अलग तरीक़ों से खुद को मोटिवेट करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे सारे का सारा खेल जो है आपके मन का है। मन मुरझाया रहेगा ना, प्रोडक्टिविटी लो जाएगी, जीवन में आप पेन में आएंगे। इसलिए अपने मन को अलग अलग तरीक़ों से, जो आपको सही लगे उन तरीक़ों से, वीडियोस देके, बुक्स पढ़ के, अपने प्रियजनों से बात करके, वकेशन लेके, कैसे भी अपने मन को मोटिवेटेड रखिए, लगातार रखिए, तभी ये जो समय है ना आपकी फेवर में जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि वालों की, कन्या लग्न वालों की रादर। आपके 6ठे घर से शनि का पूर्व भाद्रपद का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। ये डिटॉक्सिफिकेशन का समय है, ये समय है खुद को हील करने का, ये समय है पुरानी जितनी भी दिक्कतें थी ना उनको पीछे छोड़ के जीवन में नया अध्याय शुरू करने का। ये समय है अपने आप को शीशे में ही बहुत बेहतर रूप से देखने का, शारीरिक रूप से भी ट्रांसफॉर्मेशन करने का, मानसिक रूप से भी ट्रांसफॉर्मेशन करने का। पिछले कुछ समय से आपने परेशान रह के देख लिया और क्या मिला, केवल और केवल पीड़ा और परेशानी को छोड़ना अब आपके हाथ में है, क्योंकि पूर्व भाद्रपद का ये जो गोचर है ये आपको पूरी पावर देने वाला है कि अपना ही एक नया वर्जन बनाइएगा, अपने आप को रेवोल्यूशनरी तरीके से नया रूप अपना दिखाइए। सर्विस इंडस्ट्री वाले जो वर्गों वाले लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत ही फायदे में रहने वाला है। हॉस्पिटैलिटी के जो लोग हैं या हीलिंग इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं ना, उनके लिए भी ये समय जो है बहुत ही ज़्यादा फायदे का सौदा बनने वाला है। अब बात करें तुला यानी लिब्रा वालों की, तो भाई आपके 5th हाउस से ये गोचर निकलने वाला है। जो लव बर्ड्स हैं ना, यानी प्रेमी युगल जो हैं,
उनके लिए आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनने का समय रहेगा। इवन मियाँ बीवी के लिए भी, कपल्स के लिए भी कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज आ सकते हैं तुला लग्न वालों के लिए, जो उनको थोड़ा सा परेशान रख सकते हैं। जो बच्चे की चाह रखते हैं तुला लग्न वाले और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, साइंटिफिक वे से, मेडिकल वे से, जैसे आईवीएफ या कोई बाकी टेक्निक्स होती हैं, उनसे इस बार सफलता के योग जो हैं काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। हालांकि डाइजेशन सिस्टम जो है ये गड़बड़ रह सकता है, ये आपके लिए एक्चुअल में परेशानी का विषय रह सकता है। इस समय में कुछ ऐसा होगा कि आपके जो भी शौक है या जिस चीज़ का भी आपको शौक है उसको स्किल में कन्वर्ट करके धन कमाने का मौका भी इस समय में आपको मिल सकता है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको अपनी मनी स्पेंडिंग हैबिट्स जो हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इस समय में फिजूल खर्ची या ब्रांड्स के पीछे फैसिनेट होके जो चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं थी वो भी चीज़ लेने के ऐसे योग बनेंगे जिससे बाद में आप थोड़ी सी पीड़ा में आ जाएंगे। इसलिए इस चीज़ के प्रति भी थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो लग्न वालों की। आपके लग्न से चौथे भाव में शनि का ये गोचर है। सबसे पहली तो बात है कि यहाँ पे एक संभावना बनेगी कि आपका स्टेशन चेंज हो सकता है। दूसरी संभावना ये भी बन सकती है कि काम कारोबार में कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे जिससे आपको लगेगा कि ऑल टुगेदर नए तरीके से ही आपका काम चलना शुरू हो चुका है। तीसरे, आपके काम में ही कुछ ऐसे नए एडिशंस आ सकते हैं जिससे पुराना किया जाने वाला काम बैकड्रॉप में चला जाए और नए वाला जो काम है ये पूरी ड्राइवर सीट ले ले। घर के अंदर कहीं ना कहीं कहासुनी का माहौल बन सकता है और बिना बात के जो आर्गूमेंट्स हैं ये आपके मन को थोड़ा बोझिल, थोड़ा परेशान रख सकते हैं। कई वृश्चिक लग्न वालों के लिए प्रॉपर्टी की डिवीजन का समय आ रहा है, वो भी अनहैप्पी नोट पे, लड़ाई झगड़ों की वजह से, जो इनकी प्रोडक्टिविटी को भी लो करेगा। इस समय पे टाइम एडहेरेंस और अपने द्वारा दिया गया कोई भी वायदा जो है उसको हर हालत में पूरा करना है, यानी समय की पालना करनी है, वायदे को पूरा करना है और बिना बात के घर में नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाने से हर हालत में बचना है। केवल और केवल तभी ये जो शनि का पूर्व भाद्रपद में आपका गोचर है ना, आपको पूरा अच्छा फल दे पाएगा। अब धनु लग्न वालों की बात करें, धनु यानी सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए आपके थर्ड हाउस से ये शनि का गोचर निकल रहा है। इस समय में कुछ ऐसा होगा कि आपके द्वारा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, क्या कोई भी ऐसी डील आप जो किसी से करेंगे उसमें या तो आपको कोई डिचिंग, कोई धोखा मिल सकता है, विश्वासघात हो सकता है, या आपके द्वारा डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे साइन हो सकते हैं जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम का विषय बने। इसलिए कोई भी सिग्नेचर जो है ये सोच समझ के कीजिए, चीज़ों को पूरा समझ लेने के बाद करिए। भावनाओं में बहना इस समय में मना है। इस समय में आपको अपने फ्रेंड सर्कल से भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा माहौल मिल सकता है जिससे आपकी परेशानी बनी रहे। इवन इस समय में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं ना, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आए। इस समय में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके जितने भी आसपास के सामाजिक संबंध या आपके सिबलिंग से, भाइयों बहनों से संबंध है ना, वो भी दोबारा रीइवैल्यूएट हों। बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी आगे आ जाएगी और भावनाएं जो हैं वो पीछे चली जाएंगी। बट डोंट वरी, ये जो समय है ये टेम्परेरी है। इसमें भावनाओं को बहुत आगे लाके आप कुछ ज़्यादा करेंगे भी नहीं। जितना प्रैक्टिकल रहेंगे लेकिन नम्र बने रहेंगे, उतना ही ये समय आपके लिए अच्छा बना रहेगा। बस एक ही चीज़ की आपको केयर करनी है कि आपको ओवर इमोशनल होकर कोई गलत जगह पे गारंटी या सिग्नेचर नहीं करने हैं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय में कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के योग अच्छे बन रहे हैं और कुछ ऐसे लोगों के लिए छोटी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं जो अपनी यात्राओं से धन कमाना चाहते हैं या अपने काम कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं मकर लग्न वालों की। मकर यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, आप लोगों के लिए जो शनि का गोचर है ना, ये आपके दूसरे घर से निकलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा घर जुड़े हुए धन का घर, दूसरा घर जो है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का घर, दूसरा घर जो है ये आपकी फैमिली वैल्यूज, आपके कुटुंब का घर है। हर जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन भी अनहैप्पी नोट पे दिख रही है। अगेन फैमिली में कुछ ना कुछ डिविजन्स हो सकती हैं मकर लग्न वालों के लिए। फैमिली में कुछ इस तरह का माहौल बन सकता है कि आप अनहैप्पी नोट पे आप अपनी बिल्डिंग अलग कर लें, एक ही घर में रहते हुए आपके चूल्हे अलग हो जाएं। मकर लग्न वालों के लिए समय में यह भी संभावना है कि परिवार से उनको मिलने वाली सपोर्ट जो है वो किसी तरह से कम हो जाए। इवन इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग इस समय में लालच के अंडर बनी रहेगी, जिसकी वजह से ही अपना धन लूज कर सकते हैं। तो जल्दी वाले पैसे के रिटर्न में आके कहीं ना कहीं ऐसा पैसा आप अटका सकते हैं जिससे आपको धन का लॉस हो जाए। इस समय में आपको डेंटल हेल्थ जो है यानी दांतों की हेल्थ, उसकी भी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। और जो हाई बीपी के पेशेंट है ना मकर लग्न वाले, ये समय उनके लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने का है। उनको फेशियल स्ट्रक्चर जो है
उसके लिए कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। मेरी बात को केयरफुली समझिएगा और केयरफुली इसको आप इसके प्रति केयरफुल भी रहिएगा कि यहाँ पे आपको अपने ब्लड प्रेशर वगैरह को बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की ज़रूरत है। लाइफस्टाइल डिसीजेज जो है ना, ये मकर लग्न वालों को इस समय में थोड़ा परेशान कर सकती हैं, इसलिए फैमिली वैल्यूज़ को बना के रखिए, बिना बात के लड़ाई झगड़ों से बचिए, सेपरेट होने से बचिए और सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अब कुंभ वालों की बात करें, कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस असेंडेंट, आपके लग्न से ये गोचर हो रहा है। पर्सनैलिटी में आमूलचूल परिवर्तन, आप खुद का ही नया वर्जन बन के सामने आएंगे। पिछले कुछ समय से बहुत सुस्त चल रहे थे आप, पिछले कुछ समय से एकदम से बस रूटीन ही चल रही थी, अब रूटीन से हटके कुछ नया पंच आएगा आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा नया करेंगे, नई स्किल सीखेंगे, नया काम करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे नए ट्रेट्स जोड़ेंगे, कोई जिम ज्वाइन करेंगे, कुछ अपना वजन घटाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे अपनी पर्सनैलिटी में कि पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट आपका दर्पण देगा, फिर दूसरा कॉम्प्लीमेंट आपको आपके आसपास के लोग देंगे और तीसरा कॉम्प्लीमेंट आपको फिर सोसाइटी देगी। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, आपके लिए बॉडी मोटिवेशन का भी काम करने वाला है। ज़बरदस्त अच्छा समय रहने वाला है। इस समय में आपको अपने लिए प्लानिंग बना के चलना है, डिसिप्लिन रहना है, फिर देखिएगा किस तरह से ये समय आपके लिए चमत्कार का काम करता है। अब बात करते हैं मीन लग्न यानी पाइसेस लग्न वालों की। आपके लिए जो समय है ना, ये थोड़े से खर्चे बढ़ाने वाला समय है। आप लोगों के लिए दवाइयों पे भी खर्चा हो सकता है और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मीन लग्न वाले विदेश जाके सेटल होना चाहते थे ना, विदेश जाने के तो योग बनेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के कुछ इस तरह से दिक्कतें आ सकती हैं कि बनते बनते 99 पे आके काम रुक जाए। मीन लग्न वालों के लिए विशेष तौर से घर के जो एल्डरली मेंबर्स हैं, उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने का समय है और आप लोगों को अपने शब्दों का चुनाव बड़ा केयरफुली करना है, नहीं तो इस समय में आपके मुंह से गलत निकले हुए शब्द जो है ना, आपके बड़े ही नुकसान करवा सकते हैं। थोड़ा अपने एटीट्यूड पे, गुस्से पे काबू रखिएगा, अपने शब्दों का चुनाव अच्छा करिएगा और घर के सीनियर मेंबर्स की हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा केयर करिएगा। तो दोस्तों, ये था पूर्व भाद्रपद में शनि ग्रह का गोचर। ये गोचर आप अपने लग्न राशि के अनुसार सुन रहे थे। मैं आशा करता हूं आप इससे लाभ लेके अपने आने वाले जीवन को बड़े अच्छे से प्लान कर पाएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।